हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू फीवर यानी ब्रेकबोन फीवर यानी हड्डी तोड़ बुखार के बारे में। हड्डी तोड़ बुखार इसलिए कहा जाता है कि डेंगू फीवर में सारे शरीर में बहुत तेज दर्द होता है, जैसे किसी हड्डी के टूटने पर होता है। डेंगू वायरस को फीमेल एडीज मॉस्किटो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाता है, इसलिए डेंगू इन्फेक्शियस डिजीज है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि मानसून आने पे मॉस्किटो ज़्यादा पनपते हैं, जो कि डेंगू के ज़्यादा फैलने का कारण होते हैं। इंडिया में पिछले कुछ सालों से डेंगू फीवर ने सबको बहुत परेशान किया है। डेंगू का इंक्यूबेशन पीरियड यानी इन्फेक्शन होने से सिम्टम्स आने का समय 2 से 7 दिन का होता है। डेंगू के लक्षणों में तेज बुखार आना, शिवरिंग होना, सारे शरीर में दर्द होना, स्पेशली आंखों में दर्द होना, पिंडलियों में दर्द का होना, मांसपेशियों में दर्द का होना, जॉइंट्स में दर्द का होना, उल्टी आना, उल्टी का मन होना, चक्कर आना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, किसी किसी को लूज मोशन होना, पेट में दर्द होना, शरीर में लाल रंग के दाने होना, खुजली होना, भूख नहीं लगना, थकान कमजोरी होना, नींद नहीं आना, किसी किसी को बहुत ज़्यादा नींद आना और ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग में नाक से ब्लड आना, आँखों से ब्लीडिंग, आँखों में ब्लीडिंग का जमना, उल्टी के साथ में, पोटी के साथ में, यूरिन के साथ में, बच्चेदानी से या फिर शरीर के कहीं भी किसी पार्ट से ब्लीडिंग का होना हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि सारे सिम्टम्स सबको हों, किसी किसी को एक सिम्टम भी हो सकता है, किसी किसी को कई सिम्टम्स भी हो सकते हैं। डेंगू का पता ब्लड टेस्ट से लगाया जाता है, जिसमें सीबीसी में टीएलसी कम हो सकती है, इओसिनोफिल्स बढ़ सकती हैं, प्लेटलेट्स काउंट्स 1.5 लाख से कम हो सकते हैं, पीसीवी यानी हेमाटोक्रिट बढ़ जाती है, एनएस1 एंटीजन पॉजिटिव होता है, डेंगू आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हो सकती है, ब्लड में जॉइंडिस हो सकता है, लिवर के एंजाइम्स एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ सकते हैं, अल्ट्रासाउंड में असाइटिस यानी पेट में पानी इकट्ठा हो सकता है, प्लूरल कैविटी में पानी इकट्ठा हो सकता है यानी प्लूरल इफ्यूजन, लिवर में सूजन, पित्त की थैली में सूजन हो सकती है। वैसे ज़्यादातर डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, वायरल हेपेटाइटिस सभी के सिम्टम्स एक जैसे ही होते हैं। डेंगू 3 तरह का होता है। पहला डेंगू क्लासिकल यानी माइल्ड फीवर, दूसरा डेंगू हीमोरेजिक फीवर और तीसरा डेंगू शॉक सिंड्रोम। मानसून के मौसम में यदि फीवर 1 से 2 दिन में कम नहीं हो और परेशानी बढ़ती जाए, तो समय खराब नहीं करते हुए अपने डॉक्टर को दिखाएं, जिससे ज़रूरत के अनुसार ब्लड टेस्ट कराने से डेंगू का जल्द डायग्नोस हो सके। डेंगू माइल्ड फीवर में बहुत हल्के सिम्टम्स होते हैं और वो भी प्रॉपर मेडिसिन खाने से, खाने पीने में अपना अच्छे से ख्याल रखने से 2 से 3 दिनों में कंट्रोल हो जाता है। डेंगू का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है। जो भी परेशानी हो उसकी मेडिसिन देनी होती है। शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं हो उसके लिए लिक्विड्स थोड़े थोड़े अंतराल में लेते रहें। अगर प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से कम हो तो रोज़ प्लेटलेट्स काउंट्स की जाँच करनी होती है। खाने पीने में किसी भी चीज़ का कोई परहेज नहीं होता है। प्लेटलेट्स काउंट्स किसी भी मेडिसिन से बढ़ते नहीं हैं। वो डेंगू के शुरुआत के 2-3 दिन में कम होते हैं प्लेटलेट्स काउंट्स, क्योंकि शुरू में इम्यूनिटी कम होती है। फिर जैसे जैसे इंसान खाता पीता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, तो प्लेटलेट्स काउंट्स बढ़ने लगते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं नारियल पानी पीने से, बकरी का दूध पीने से, पपीता, कीवी, अनार, एप्पल खाने से, गिलोय खाने से, पपीते के पत्तों को पीस कर पीने से प्लेटलेट्स बढ़ती हैं। मगर सच्चाई ये है कि ये सब चीज़ें खाने पीने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जिससे प्लेटलेट्स काउंट्स भी बढ़ जाते हैं। वैसे भी खाने पीने की चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसलिए सब कुछ खा पी सकते हैं। पैनिक नहीं करना चाहिए, मगर सतर्क रहना चाहिए। अगर प्लेटलेट्स काउंट्स 50,000 से कम हो या प्लेटलेट्स काउंट्स कितने भी हों मगर शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग होने लगे, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए जहाँ पे ब्लड बैंक की फैसिलिटी हो, क्योंकि ऐसे केसेस में प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। डेंगू हेमोरेजिक फीवर में एवरेज सिम्टम्स आते हैं। इसमें रेड रेसेस प्लेटलेट्स काउंट्स कम होने की वजह से आते ही हैं। अगर हाइड्रेशन ठीक नहीं है तो एडमिट करके इंट्रावेनस फ्लूइड भी चढ़ा सकते हैं। मगर कई बार जिनको पेट में पानी या फेफड़ों में पानी, लिवर और पित्त की थैली के चारों तरफ इन्फेक्शन होता है, उनको आईवी फ्लूइड से नुकसान भी हो सकता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम में शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग या लीकेज हो सकता है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन बार बार करना पड़ सकता है। ऐसे पेशेंट्स में टर्निकेट टेस्ट भी पॉजिटिव होता है। पेशेंट्स कभी भी शॉक में जा सकता है और बहुत से लोगों को मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। मौतें भी ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स की ही होती हैं। समय से डायग्नोज होने से, लापरवाही नहीं करने से, ज़रूरत हो तो टाइम से एडमिट होने से डेंगू के पेशेंट्स को बचाया जा सकता है। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है या बच्चों में या प्रेगनेंसी में या जिनको पहले से बड़ी बीमारियां होती हैं, उनको स्पेशली मानसून में मॉस्किटो से अपने आप को बचाना चाहिए। और अगर डेंगू हो ही जाता है तो समय से डॉक्टर को दिखाना, समय से ब्लड टेस्ट करवाना और जब तबीयत दवा खाने से भी ठीक नहीं हो तो समय से हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए। डेंगू में रिकवरी के कुछ दिनों बाद भी शरीर में जकड़न, दर्द, कमजोरी रहती है, जो धीरे धीरे खाने पीने से ठीक हो जाती है।
उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो ने आपके बहुत सारी जानकारी बढ़ाई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है आपको ये, तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को प्रेस करें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द आपसे मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।